हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के कौन कौन सी होती है फंजाई के अंदर ये पढ़ा था। इसके अलावा क्या है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ओस्पोर्स भी हो सकती है और एस्कोस्पोर भी हो सकती है और बेसिडोस्पोर्स भी हो सकती है। कौन कौन सी? ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स। ठीक है जी। देन बात करते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन के इनके अंदर स्टेप्स क्या है, इनके अंदर क्या होता है। देखिए, अब रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या और प्लांट्स की तरह, जैसे कि और मेंबर्स के और किंगडम्स के मेंबर्स में होता है, मेल फीमेल गैमेट आते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होता है, जाइगोट होता है और क्या है, प्रोजेनी आ जाती है। क्या वैसा ही है या अलग है? नहीं, वैसा नहीं है। इसमें कुछ क्या है, कुछ कुछ अलग है। इसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म से क्या होता है, दो न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है, जो क्या करता है, कुछ टाइम के लिए रुकने के बाद जब प्रोटोप्लाज्म की मिक्सिंग हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है टू न्यूक्लियाई की, तो वो प्रोसेस कुछ टाइम के लिए वही थम जाती है। वही थम जाने के बाद क्या आती है, जो डिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है उसमें हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड के, जिसे डाइकारियन स्टेप या डाइकोरियन कंडीशन कहते हैं। उसके कारण ही क्या है, इसके अंदर क्या है, जाइगोट बनता है। ठीक है, देखो देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होती है, प्लाज्मोगैमी। स्टेप 1 प्लाज्मोगैमी। इसमें क्या होती है, मिक्सिंग होता है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अकर्स। देन क्या होगी, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होगा, देखिए फ्यूजन हो जाएगा दो न्यूक्लियाई का, N+N का फ्यूजन हो जाएगा, दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, जरूर नहीं है होगी। अगर क्या है, प्रोसेस हो जाती प्लाज्मोगैमी के बाद सीधी क्या होती, कैरियोगैमी हो जाती। दो स्टेप्स हो जाते कि बीच में कोई भी टाइम नहीं लगता, तो उसको तो हम फ्यूजन कह देते ना, फ्यूजन कह देते सिंपली। उसको अलग अलग करने की क्यों जरूरत थी? कि क्या है, देखो मेल और फीमेल गैमेट आ रहे थे, ठीक है जी, प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो रहा था फंगाई के अंदर, फिर फ्यूजन हो रहा था दो न्यूक्लियाई का एक एकदम। उसी के बाद क्या है, क्या हो गया, फ्यूजन हो जाता है दो न्यूक्लियाई का। तो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, फ्यूजन कह देते हैं उसको। हम क्यों अलग अलग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिले पीरियड आता है प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में। जब प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है तो कैरियोगैमी में क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद कुछ टाइम का क्या होता है, डिले पीरियड आ जाता है। कुछ टाइम के लिए चीजें वहीं की वहीं रुक जाती हैं, और ऐसा होने के कारण ही क्या है, डाइकारियन स्टेप आता है। N+N प्रोसेस हो जाती है, जिसे हम डाइकारियन कंडीशन या प्रोसेस कहते हैं। किसके कारण हो रही है, क्योंकि फ्यूजन में सम टाइम दिस फ्यूजन इज डिले, क्योंकि फ्यूजन में कुछ टाइम के लिए क्या है, डिले आ रहा है, स्टॉप आ रहा है। ठीक है जी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डाइकारियन कंडीशन या डाइकारियन स्टेप कहाँ पर पाया जाता है, कंडीशन किस स्टेप के अंदर पाई जाती है। तो हमें पता है कैरियोगैमी के अंदर डाइकारियन कंडीशन पाई जाती है। ऐसा किसके अंदर होता है, एस्कोमाइसेट्स और बेसिडोमाइसेट्स के अंदर। एस्कोमाइसेट्स और बेसिडोमाइसेट्स के अंदर ऐसा होता है। किसके अंदर होता है जी, एस्कोमाइसेट्स और बेसिडोमाइसेट्स के अंदर ऐसा होता है। देन क्या होगी, मियोसिस। फिर आपकी मियोसिस होगी। मियोसिस में हमें पता है क्या होता है कि डिवीजन हो जाता है। क्या होता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ है, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गया, 2n न्यूक्लियस बन गया। डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या होगा, मियोसिस के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर, मियोसिस के अंदर। और क्या है, वो 2n से n रह जाएंगे और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। अब देखो इनकी बॉडी क्या है, इनकी बॉडी है हैप्लॉइड, इनकी बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। सो नाउ डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। कौन सा था, मियोसिस। मियोसिस में क्या हो रहा है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन रहा था, वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या है, मियोसिस के अंदर चला जाता है। और हमें पता है मियोसिस के अंदर क्या होती है, डिवीजन हो जाती है, हाफ हो जाता है, नंबर ऑफ डिवीजन हो जाती है। ठीक है, हाफ कर देता है, 2n का क्या हो गया, n हो गया। वही बात, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। अब बेसिकली बात करते हैं दैट दे आर हैप्लॉइड्स। ठीक है जी, ये तो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड है, तो फिर ये डिप्लॉइड क्यों बने थे? अरे भैया, वेरिएशन लाने के लिए ये डिप्लॉइड बने हैं, ताकि वेरिएशंस आ सके, वैरायटीज आ सके ये। ठीक है जी, इसीलिए क्या है, मियोसिस हो रही है डिप्लॉइड गैमेट के अंदर। किनकी बॉडी तो हैप्लॉइड ही रह गए, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, पर बॉडी के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन इसीलिए हो रहा था ताकि वेरिएशंस आ सके वैरायटीज के अंदर। ठीक है जी। देखो लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल में क्या हुआ था, कैरियोगैमी हुई थी,
वही कुछ। और ये क्या है, जो ये डिप्लॉयड गैमेट बन रहा है, इससे पहले भी कैरियोगैमी के बाद भी कुछ टाइम का डिले आ सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या हुआ, कैरियोगैमी हो गई, कैरियोगैमी के बाद क्या, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट, जाइगोट बन गया। जाइगोटिक न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड 2n। देन वो क्या करेगा, 2n डिप्लॉयड जो जाइगोट है वो किसके अंडर गोस जाएगा, मियोसिस, मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस के बाद क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है जी। वो जो गैमेट्स और गैमेटिक न्यूक्लियाई है, ठीक है जी, एन हैप्लॉइड स्पोर्स की, उन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोकैरियोन्स। क्या कहेंगे, मोनोकैरियोन्स, मोनोकैरियोन्स। दीज मोनोकैरियोन्स अंडरगोज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के अंदर मैंने बताया था क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म की मिक्सिंग हो जाएगी। मिक्सिंग होने के बाद क्या है, कुछ टाइम का डिले आ जाएगा। उस डिले के कारण कौन सी कंडीशन आएगी, डाइकैरियोन कंडीशन आ जाएगी, जो क्या फॉर्म करेगी, कैरियोगैमी। क्या फॉर्म कर देगी, कैरियोगैमी। अब ये स्टेप क्या है, ये स्टेप बार बार भी हो सकता है। सिंगल स्पोर बना, स्पोर से फिर क्या हुआ, मोनोकैरियोन, मोनोकैरियोन ने कैरियोगैमी कर दी, डाइकैरियोन कंडीशन आ गई, फिर क्या हुआ, जाइगोट बन गया। पर ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, लगातार नहीं होगा, बीच में कुछ ब्रेक आएगा, कुछ ब्रेक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहले क्या है, जैसे कोई स्पोर, जरूरी नहीं है, क्यों क्यों नहीं होंगे एक स्टेप के बाद अलग स्टेप। देन ये बार बार क्यों नहीं होगा कि सिंगल गैमेट बनेगा, उससे डिप्लॉयड गैमेट बनेगा, जाइगोट आएगा, फिर मोनोकैरियोन, कैरियोन बनेंगे, फिर डाइकैरियोन बनेंगे, एक के बाद एक। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब क्या है, स्पोर बन गए, मोनोकैरियोन बन गए, तो हाइपी ग्रो हुआ। हाइपी क्या करेगा कि पहले क्या होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस आएंगी, वही सारी फ्रेगमेंटेशन होगी, बडिंग होगी, फ्यूजन होगी। ठीक है जी। पर जो कंडीशंस हार्श हो जाती हैं, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशंस में कोशिश करेंगे ग्रो करने की एसेक्सुअल मोड में ही। पर जब क्या होगी, कंडीशंस वास्ट हो गई, हार्श हो गई, डिफिकल्ट कंडीशंस हो गई, देन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और मोनोकैरियोन बनाएंगे, प्लाज्मोगैमी के अंदर जाएंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे, जिससे डाइकैरियोन कंडीशन डेवलप हो जाएगी। फिर वो कैरियोगैमी के थ्रू क्या बनेगा, फ्यूजन होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस का। ठीक है, जाइगोट बनेगा, जाइगोटिक न्यूक्लियस आएगा 2n। देन वो डिप्लॉयड मियोसिस के अंदर जाके हैप्लॉइड सिंगल स्पोर्स बना देंगे, जो गैमेट्स और सिंगल स्पोर्स है, जिन्हें हमने क्या कहा, मोनोकैरियोन, मोनोकैरियोन। देन क्या है, किंगडम फंजाई का 4 क्लासेस में डिवीजन किया गया है। काफी बुक्स के अंदर 5 क्लासेस में भी लिख रखा है। ठीक है जी। तो बेसिकली जो फर्स्ट है माइसीलियम में, उसी में 2 टाइप पे वो डिवाइड होता है। ये जो टॉपिक है, ये मान लीजिए आपका एनसीईआरटी में भी बिल्कुल थोड़ा सा ही दे रखा है, फालतू नहीं दे रखा ये। अगर मैं आपसे सिंपली बात करूं तो ये क्या है कि आपका एक तरह से ये ला लीजिए +1 के आउट ऑफ सिलेबस ही है। सिलेबस में इतना नहीं पूछा जाएगा इस पोर्शन से, पर एनसीईआर अगर आप एम्स और नीट के बेसिस पे बात करो तो वहां पर ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। हमें पता है क्या, हाइपे के नेटवर्क को क्या कहते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम डिवाइड हो रहा था किसमें डिवाइड हो रहा था जी, सेप्टे और एसेप्टे। एसेप्टे को क्या कहा था, कॉन्सिएटिक माइसीलियम। सेप्टे में क्या था, पार्टीशन डिवाइड हो रहे थे। ठीक है जी। लेकिन जो एसेप्टे या कॉन्सेप्टिक माइसीलियम था, उसमें क्या था, बॉडी ग्रो कर रही थी, किसके, न्यूक्लियस डिवीजन के कारण। ठीक है जी। ये भी आगे क्या थे, स्पोरिक। ठीक है जी, पॉलीस्पोर और क्या था, सिंपल पोर और डोलीपोर। ठीक है जी। देन किस पे, स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर भी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इट इज क्लासिफाइड, कि स्पोर कैसे बन रहे हैं। ठीक है जी, फ्रूट। ठीक है जी, उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया कि ये एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, किस टाइप की इनके अंदर रिप्रोडक्शन है। देन किस पे, फ्रूटिंग बॉडी, कि उसकी फ्रूटिंग बॉडी का नेचर क्या है, इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। तो क्लास क्या थी, क्लास ऑफ फंजाई। सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसेट्स। फाइकोमाइसेट्स, इनको हम एल्गल फंजी भी कहते हैं। एल्गल फंगाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी क्या है, बेसिकली सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है एल्गी से। एल्गी तो प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है जी। एल्गी से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स, और ये भी मोस्टली क्या है, पानी में ही पाए जाते हैं, फाइकोसाइट्स। देन एस्कोमाइसाइट्स, इनको हम सैक फंजाई कहते हैं। सैक फंजाई यानी बोरी जैसे गट्ठे जैसे ये होते हैं, सैक एस्कोमाइसाइट्स।
देन बात आती है बेसिडोमाइसेट्स की। बेसिडोमाइसेट्स ये क्लब से बेसिडियम, इनके अंदर क्लब से बेसिडियम पाया जाता है। मशरूम जो फैमिली आती है, मशरूम फैमिली इनके अंदर आती है। छतरी के टाइप के होते हैं, क्लब शेप्ड बेसिडियम, यानी जैसे गदा, हनुमान जी गदा होती थी वैसी इनकी शेप होती है। देन ड्यूट्रोमाइसेट्स, इनको हम फंगी इनपरफेक्टी भी कहते हैं। फंगी इनपरफेक्टी क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती। ठीक है जी, ऐसा नहीं है पाई नहीं जाती, काफ़ी डिट्रोमाइसेट्स थे जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई गई। अब फिर क्या हुआ, अगर उनके अंदर किसी भी डिट्रोमाइसेट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पा गई, इट इज सिमिलर टू, अगर उसके जो करेक्टर थे वो सिमिलर थे फाइकोमाइसेट्स थे, तो उसको हमने फाइकोमाइसेट्स में रख दिया। एस्कोमाइसेट्स से सिमिलर थे तो एस्कोमाइसेट्स में रख दिया। बेसिडोमाइसेट्स से सिमिलर थे तो बेसिडोमाइसेट्स में रख दिया। इसलिए डिटेरोमाइसेट्स के अंदर कौन से फंजाई रह गए जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर दैट्स ऑल फॉर ऑल। ओके जी, तो इट्स इनफ फॉर टुडे। तो कल हम जो फंगाई है, कल हम किंगडम फंजाई को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।